So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of B2B, or we can say business to business marketing. That is about business customers, or we can say industrial customers in B2B marketing, and products and goods classification. So, in this video, we will discuss both industrial customers and product classification or different types of product used in B2B marketing. So, let's start with the product, or we can say industrial और बिजनेस कस्टमर्स. तो अगर हम बात करते हैं बेसिक लेवल पे, तो हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो होते हैं, बिजनेस लेवल पे जो कस्टमर्स होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं. जैसे हमने चार टाइप्स ऑफ B2B मार्केटिंग भी पढ़े थे, ये सिमिलर कुछ उसी टाइप्स के हमारे कस्टमर्स हैं. फर्स्ट वन इज कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस. अब कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस क्या हो गए? फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू अनदर पार्टी और टू अनदर बिजनेस एंटिटी. अब इसका फॉर एग्जाम्पल, इसका मेन एग्जाम्पल क्या हुआ, जो इंटरमीडियरीज हो गए. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे कुछ इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स है जो हमारी कंपनी से दूसरी कंपनी तक पहुंचा रहे हैं. नेक्स्ट वन है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ओरिजिनल, वी कैन से एक बहुत अच्छी ब्रांड का, एक बहुत अच्छी कंपनी का कोई भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किया है, और वो हमारे लिए क्या बन रहे हैं, वो हमारे लिए सेलर बन रहे हैं. भाई हमें उनसे क्या करने हैं, वो इक्विपमेंट्स परचेज करके हमारे गुड्स और प्रोडक्ट्स में उसको लगा के हमें क्या करना है, एक नया गुड प्रेजेंट करना है. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, एक्साइड बैटरीज नहीं होती हैं हमारी, जिसका यूज़ काफ़ी कंपनीज करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए. तो अब ये क्या हो गया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गई. और कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस कुछ यूजर्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल TVS हो गई, इनको भी टायर्स की ज़रूरत होती है ना, मशीन टूल्स की ज़रूरत होती है ऐसे. ओके, सो दिस वॉज अबाउट कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस. अब बात आती है हमारे गवर्नमेंट कस्टमर्स की. अब इसमें ऑब्वियसली हमारे दो हो सकते हैं, पब्लिक और फिकन से पब्लिक हो गए एक, तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई, जैसे मारुति उद्योग, ये हमारा पब्लिक सेक्टर है ना. एंड सेकंड वन क्या हो गया, हमारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हो गई. अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में क्या है, अब पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर क्या होती है, कहीं ना कहीं ऐसी एंटिटीज हो सकती है जो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही है और उसको वर्क ऑन में लेके जा रही है. बट अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है ना, तो वो ये है कि होली अंडरटेकन और ऑन्ड बाय वो किसकी होती है, गवर्नमेंट के ही होती है. तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में कौन से कस्टमर्स आते हैं, इंडियन रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारा डिफेंस यूनिट्स हो गया, डिफेंस अकेडमीज हो गई, ओके, डिफेंस सेंटर्स हो गए हमारे. ओके, तो अब ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये होते हैं हमारे गवर्नमेंट कस्टमर्स. नेक्स्ट वन आर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हम इनको दो ही देखेंगे, पब्लिक और प्राइवेट. पब्लिक में कौन से हो गए, हमारे गवर्नमेंट हो गए हॉस्पिटल्स, और प्राइवेट में कौन से हो गए, हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हो गए. तो ये क्या है, हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है. अब बात आती है हमारे कोऑपरेटिव कस्टमर्स के. यहाँ पे कौन से हो गए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारी कोऑपरेटिव कस्टमर्स में आते हैं. मैन्युफैक्चरिंग कौन से, फॉर एग्जांपल शुगर मिल्स जो होती हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, जहाँ पे वो खुद के प्रोडक्ट्स नहीं वो कर रही हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो उनको ही क्या करिए, उनको अपने कस्टमर्स को क्या करिए, अवेल करवा रही है, दूसरे उसको क्या करिए, बिजनेस के अंदर लेके आ रही है. वो क्या हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए हमारे, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए. ओके, दीज टाइप ऑफ बैंक कैन बी कंसिडर एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल कस्टमर्स. नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज अबाउट प्रोडक्ट, और वी कैन से गुड्स क्लासिफिकेशन. तो अगर हम हमारे B2B मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इन B2B मार्केटिंग वी डील्स विद टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. हम नॉर्मल में तो हम क्या करते हैं भाई, हम अगर हम एज अ कस्टमर बात करते हैं, तो हमारे पास कस्टमर प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, कंसीडर लेके आते हैं. बट अगर हम B2B की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसकी आ जाती है बात, इंडस्ट्रियल की आ जाती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन किन के बीच में हो रही है, बिटवीन टू कंपनीज और बिजनेसेस. तो अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन की, तो प्रोडक्ट होते हैं हमारे दो टाइप्स के. एक तो कस्टमर यूसेज के अकॉर्डिंग टू, और एक इंडस्ट्रियल यूसेज के अकॉर्डिंग टू. कस्टमर के अकॉर्डिंग टू होते हैं कन्वीनियंस, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स. अब इनको हम आगे कंप्लीट डेफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द नेम्स ऑफ सम प्रोडक्ट्स दैट कम्स अंडर कस्टमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. ओके, सो कस्टमर के अंदर कौन कौन से हो गए, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसोल्ड प्रोडक्ट्स. एंड इंडस्ट्रियल के अंदर कौन से हो गए, हमारे मटेरियल एंड पार्ट्स प्रोडक्ट्स हो गए, कैपिटल आइटम्स हो गई, और सप्लाईज एंड सर्विसेज हो गए. ओके, सो दिस वाज द बेसिक, वी कैन से, एक इंट्रो ऑफ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन. सो लेट डिस्कस ऑल द वी कैन से प्रोडक्ट्स कम अंडर customers and industrial products. So let's start with the customer गुड्स और कस्टमर प्रोडक्ट्स. तो कस्टमर गुड्स के अंदर हमने बात की थी कि चार टाइप्स के होते हैं. पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कस्टमर गुड्स होते क्या है. अब हमने ये देखा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, या फिर जिसको उसी को हम क्या कस्टमर गुड्स भी बोलते हैं, क्या होता है, ये उन कस्टमर्स के लिए तैयार किया जाता है टू सेटिस्फाइड देयर करंट वांट्स, देयर नीड्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम अगर हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है बिटवीन टू बिजनेसेस और बिटवीन टू इंडस्ट्रीज. अब यहाँ पे क्या है, उस वैसा
वी कैन से कंसिडरेशन ना होने के अलावा कस्टमर गुड्स में क्या हो रहा है, कस्टमर डायरेक्ट जाके किसी भी शॉप से क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और उसको अपना एट अ प्रेजेंट टाइम अपनी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है अपनी नीड्स को, अपनी फुलफिलमेंट को, और क्या कर रहा है, जो भी उसकी वॉन्ट्स है उनको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब अगर हम हमारे कस्टमर्स की बात करते हैं तो कस्टमर इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे 4 टाइप ऑफ कस्टमर गुड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस गुड्स। तो कन्वीनियंस गुड्स कौन से हो गए, कन्वीनियंट गुड हमारे वो गुड्स होते हैं जो कस्टमर्स है ना वो फ्रिक्वेंटली और डेली बेसिस पे बाय करते रहते हैं, जब जो जिस टाइम उसे वो पर्टिकुलर गुड्स चाहिए वो उसी टाइम वो गुड परचेज करके क्या कर लेता है, इनहेल कर लेता है। ओके, अब नेक्स्ट वन होते हैं हमारे शॉपिंग गुड्स। तो शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं, शॉपिंग गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कस्टमर सम हाउ फ्रिक्वेंटली और वी कैन से फ्रिक्वेंटली बेसिस पे और वी कैन से रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट वो परचेज नहीं करते। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे कन्वीनियंस गुड्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, उनकी जो ड्यूरेबल पावर होती है ना वो कम होती है क्योंकि हम उसे एट अ प्रेजेंट टाइम ही यूज़ कर लेते हैं। बट अगर हम शॉपिंग गुड्स की बात करते हैं तो ये क्या है, मोर ड्यूरेबल है और ये क्या है, उन कन्वीनियंस गुड्स के कंसीडरेशन में क्या है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गए, टेलीविजन हो गए। अब आते हैं हमारे स्पेशलिटी गुड्स। ऑब्वियसली ये अपना नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशलिटी क्या है, परसेप्शन है, ब्रांड की परसेप्शन है, यूनिक एटीट्यूड है इनके अंदर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली परचेज और रिकम्पेयर्ड होता है ये किससे, अदर प्रोडक्ट्स है, इसीलिए क्या है, स्पेशल प्रोडक्ट्स है इन कंपेयरिंग टू शॉपिंग एंड कन्वीनियंस गुड्स। नेक्स्ट हमारा आता है अनसोल्ड गुड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अनसोल्ड क्या है, यहाँ पे है जो कस्टमर जिसके ऊपर अभी क्या है, अनअवेयर है और वो लगभग वी कैन से कि इंटरेस्टेड नहीं है उनको वी कैन से इजीली परचेज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो वो सोचते हैं कि ये परचेज हम जब ही करते हैं कि हाँ पे जब हमारे ऊपर डेंजर हो, कोई फियर हो हमारे, या फिर डिजायर है ही नहीं वो प्रोडक्ट परचेज करने की। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे ये अनसोल्ड गुड्स है, पर फिर भी क्या होती है, इसकी हमें नेसेसिटी होती है फॉर आवर सेल्फ वी कैन से, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। अब ये अनसोल्ड गुड्स का बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, जिसका हमें जो हमारी फ्यूनरल सर्विसेज होती है, जो हमें डेथ के टाइम पे ज़रूरत होती है, ये सब सर्विसेज क्या होती है, हमारे कस्टमर गुड्स के अंदर आती है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये टोटली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं हमारे कस्टमर गुड्स से। अब यहाँ पे हमारा पहला आता है बिजनेस और इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर कैपिटल गुड्स। तो अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम फिजिकल एसेट्स भी बोलते हैं कंपनी की। ये जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स और सर्विसेज हैं, ये किसके लिए होती है, कस्टमर्स के लिए होती है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे कैपिटल गुड्स किन किन के बीच में, सिर्फ ये ऐसे गुड्स हैं जिनको दूसरी कंपनी को क्या होती है, नीड होती है उन पर्टिकुलर गुड्स की। फॉर एग्जांपल कोई भी जो कंपनी है ना वो इक्विपमेंट्स बना रही है, अब वो जो कंपनी उसके लिए तो क्या हो गया, वो फाइनल गुड्स हो गया, बट दूसरी कंपनी के लिए वो क्या हो गए, उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया। बट वो कौन से गुड्स हुए, उनके लिए कैपिटल गुड्स हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, काफी वी कैन से फिक्स्ड एसेट्स के टाइप में वो यूज कर सकते हैं वो से। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल एसेट्स के अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट्स में कैपिटल गुड्स में हमारी बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए। ओके, अब अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो मेनली कैपिटल गुड्स के अंदर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्टॉलेशन गुड्स एंड सेकंड वन इज इक्विपमेंट गुड्स। अब इंस्टॉलेशन गुड्स क्या होते हैं, ये वो फैसिलिटीज होती है जो जिसके अंदर हमें एक लार्ज और वी कैन से ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, बट कहीं ना कहीं जो इसकी लाइफ का जो यूजफुल लाइफ है इसकी वो बहुत ज्यादा क्या होती है, लॉन्ग लिव होती है। ओके, अब इंस्टॉलेशन गुड्स क्या हो गए, हमारे बिल्डिंग्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, क्रेन्स हो गई, प्रोसेसिंग हैवी, मतलब जो भी हमारे हैवी वी कैन से कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हो गई, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी इंस्टॉलेशन होगी। क्यों, क्योंकि हमें इसकी हेल्प से हम क्या करें, हमारे बिजनेस को एस्टेब्लिश करें कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं इक्विपमेंट गुड्स। अब इक्विपमेंट गुड्स क्या होते हैं, ये वो कॉमोडिटीज हो गई, रॉ मटेरियल हो गई, मशीनरीज हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो दूसरी जो बिजनेसेस हैं उनके लिए क्या बन जाए, रॉ मटेरियल बन जाए या फिर कैपिटल गुड्स बन जाए, तो ये क्या है, हमारे कैपिटल गुड्स। अब नेक्स्ट है हमारे मटेरियल्स एंड पार्ट्स। अब ये अपने आप में बता रहा है कि एक टेंजिबल चीज़ है, विजिबल चीज़ है। फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग हो गई, पेन्स हो गई, स्टेशनरीज हो गई, फर्नीचर हो गए और ऐसे सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, अब मटेरियल और पार्ट्स में हमारे मेनली 2 टाइप ऑफ गुड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल एंड सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग और वी कैन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल की, ये क्या है, ये वो इनपुट गुड्स है, वो इनपुट इन्वेंट्री है जो एक कंपनी को या बिजनेस को नीड में होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं ना, इसके अंदर 2 टाइप ऑफ गुड्स आते हैं।
हमने पढ़ा मटेरियल गुड्स में दो टाइप ऑफ गुड होते हैं, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल के अंदर भी टू टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल गुड्स, फॉर एग्जांपल मिनरल वुड, पेट्रोलियम वगैरह, एंड फार्म गुड्स, फॉर एग्जांपल सीड, वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या होते हैं, ये ऐसी वी कैन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेनली किस पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने पढ़ा है ना कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करनी है। तो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कौन से हो गए, जो दो एप्लीकेशंस को यूज करता है, लेबर और कैपिटल को, रॉ मटेरियल से रिलेटेड और अदर वी कैन से इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड। अब हमने जैसे पढ़ा था कि रॉ मटेरियल भी दो टाइप्स के होते हैं, वैसे ही हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट पार्ट एंड सेकंड वन इज वी कैन से कंपोनेंट मटेरियल। अब अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट पार्ट्स की, तो ये क्या है, ये ऐसे पार्ट्स और आइटम्स हैं जो एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये कौन से होते हैं, ये मटेरियलिस्टिक हार्ड कोर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मटेरियल की, तो ये क्या हो गए, फर्नीचर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे हमें हमारे टेक्सटाइल के लिए लेदर की जरूरत होती है, फैब्रिक की जरूरत होती है, तो ये सब चीजें क्या है, मटेरियल है फॉर मेकिंग अ टेक्सटाइल, और वी कैन से क्लॉथ। ओके, तो अब ये क्या है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, तो ये किसके अंडर आते हैं, हमारे मटेरियल एंड पार्ट्स के अंडर आते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, दैट इज सप्लाई एंड सर्विसेज। सप्लाई एंड सर्विसेज क्या होती है, ये वो फैसिलिटीज होती है, मतलब वी कैन से ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं और मैनेज करते हैं हमारे फिनिश्ड और एंड प्रोडक्ट्स को और गुड्स को। ओके, अब इसके अंदर भी हमारे टू टाइप्स ऑफ गुड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर गुड्स। अब ये कौन से गुड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे वो गुड्स जो एक वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट और सप्लाई के लिए जिसकी हमें क्या होती है, नीड होती है। यहाँ पे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम मेंटेनेंस और रिपेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्शन मशीनरीज को, मशीन ऑयल की हमें नीड पड़ रही है, अदर लुब्रिकेंट्स की नीड पड़ रही है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल है जो कंज्यूम किया जा रहा है और जो यूज किया जा रहा है ऑपरेशन में किसी भी बिजनेस के, तो अब यहाँ पे कौन से हो गए, वो ऑपरेटिंग सप्लाई होगी, जो एट ए प्रेजेंट टाइम हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग आवर प्रोडक्शन। ओके, अब इसके अंदर क्या हो गए, जो भी हमारे ऑफिस सप्लाईज हो गए, कंप्यूटर हो गए। ओके, यहाँ पे लुब्रिकेंट्स को भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो हमें मशीनरीज वगैरह में नीड होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल और वी कैन से बिजनेस गुड्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।